नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर अब आरजेडी के साथ बिहार में सरकार बना ली है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जब से तेजस्वी यादव ने फिर से नीतीश चाचा के साथ जो है सरकार बनाई है, तब से अब तेजस्वी यादव से सवाल पूछे जाने लगे हैं कि उन्होंने जो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जो वादे किए थे, क्या अब वो पूरे करेंगे। खास करके वो नौकरी देने का वादा जो उन्होंने किया था कि पूरे बिहार में 10 लाख युवाओं को वो रोजगार देंगे, क्या अब वो वादे वो पूरे करेंगे या नहीं करेंगे। स्वाभाविक है कि ये सवाल जो है अब तेजस्वी यादव और आरजेडी से पूछे ही जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि उस समय आरजेडी यानी महागठबंधन ने क्या क्या वादे किए थे बिहार की जनता से। तो चलिए हम आपको उस वीडियो की तरफ ले चलते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और जान लेना बेहद ज़रूरी है कि भारत में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव के समय कई तरह की वादा करती है, लेकिन जब चुनाव जीत कर सत्ता में आती है तो वो अपने वादे को भूल जाती है। लेकिन एक बात ये भी है कि जो पार्टियां जनता से किए वादे को सही तरीके से निभा पाती है, वही पार्टी फिर से बार बार सत्ता में चुनकर आती है। ये ट्रेंड भी देखने को मिलता है। तो इसलिए तेजस्वी यादव अगर अपने किए वादे में से कुछ प्रतिशत वादे भी अगर पूरे कर लेते हैं तो आने वाले समय में उनके लिए फ़ायदेमंद होगा और वो बिहार पर लंबे समय तक राज कर सकेंगे। तो चलिए हम आपको फिलहाल ले चलते हैं कि उन्होंने क्या क्या वादे किए थे उस दौरान। तो ये है आरजेडी और महागठबंधन का संकल्प पत्र जो उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में जारी किया था। बिहार की जनता के से जो उन्होंने वादा किया था, ये वही पत्र है जिस पर पहले पन्ने पर ही लिखा हुआ है कवर पर, प्रण हमारा संकल्प बदलाव का, ये सच होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आरजेडी या महागठबंधन ने और तेजस्वी यादव ने क्या क्या वादे किए थे 2020 के विधानसभा चुनाव में, और क्या अब जब तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं तो क्या इनमें से कुछ वादे पूरे करते हैं या नहीं करते हैं। सबसे जो बहुचर्चित वादा था तेजस्वी यादव का, उस वादे के बारे में क्या लिखा गया था, तेजस्वी यादव ने क्या लिखा था अपने संकल्प पत्र में, देखते हैं। जो बहुचर्चित वादा था वो नौकरी को लेकर था, 10 लाख नौकरी को लेकर। उसके बारे में क्या लिखा गया था हम पढ़ते हैं और आप इसे देखते चलिए। लिखा गया था 15 वर्ष के एनडीए शासन में रिक्त पड़े 4.5 लाख पद भरने के साथ साथ नए 5.5 लाख पदों का जो है वो सृजन किया जाएगा। यानी कुल 10 लाख अस्थायी नौकरियों की जो है समयबद्ध बहाली की प्रक्रिया जो है पहली ही कैबिनेट की बैठक में पहले दस्तखत के साथ शुरू की जाएगी। ऐसा वादा तेजस्वी यादव ने किया था और इस बात को खूब भुनाया गया था चुनाव में। दूसरा वादा था राज्य के युवाओं को सभी सरकारी बहाली परीक्षाओं के आवेदन फॉर्म निःशुल्क होंगे तथा राज्य के अंतर्गत गृह जिला से परीक्षा केंद्र तक की यात्रा मुफ्त होगी। ये दो बड़े वादे जो उन्होंने बिहार की युवाओं से किए थे, जिसमें पहला था नौकरी से संबंधित और दूसरा कि जो भी बिहार प्रदेश में जो भी सरकारी नौकरी निकलेगी उसमें जो आवेदन फॉर्म होंगे वो बिल्कुल निःशुल्क होंगे और जिले से, गृह जिले से जो परीक्षा केंद्र तक यानी परीक्षा के सेंटर तक की जो यात्रा होगी वो मुफ्त होगी। तो ये था। तीसरा जो वादा था, देश के हर राज्य में कर्पूरी श्रमवीर सहायता केंद्र बनेंगे जहां से किसी भी तरह की आपदा एवं आवश्यकता पड़ने पर श्रमवीर प्रवासी व उनके परिवार को बिहार सरकार से मदद मिल सकेगी। मतलब देश के हर राज्य में एक कर्पूरी श्रमवीर सहायता केंद्र उन्होंने बनाने का वादा किया था। उस वक्त जो कोरोना महामारी में जो बिहार के श्रमिकों की जो दशा हुई थी उससे संबंधित और उस संदर्भ में उन्होंने ये वादा किया था। चौथा जो बड़ा वादा था आरजेडी की तरफ से वो था मनरेगा के तहत प्रति परिवार के बजाय प्रति व्यक्ति को काम का प्रावधान और न्यूनतम वेतन की गारंटी एवं कार्य दिवस को 100 से बढ़ाकर 200 दिन किया जाएगा और मनरेगा के तर्ज पर शहरी रोजगार योजना भी अपनाया जाएगा। इस तरह का जो वादा है वो तेजस्वी यादव ने किया था। पांचवा बड़ा वादा था संविदा प्रथा को समाप्त कर नियोजित शिक्षकों को अस्थायी कर जो है समान काम और समान वेतन की नीति पर अमल किया जाएगा। ऐसा वादा आरजेडी ने किया था और सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त किया जाएगा, साथ ही अस्थायी और नियमित नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। तो ये था महागठबंधन का वादा। छठा बड़ा वादा था कि राज्य में वर्ष 2015 से लागू नई अंशदायी पेंशन योजना को बंद कर पूर्व की भांति पुरानी पेंशन योजना जो है वो लागू की जाएगी। ऐसा वादा तेजस्वी यादव ने बिहार में किया था कि पुरानी पेंशन योजना जो है वो लागू की जाएगी। जो अभी जो योजना है उसे बंद कर दिया जाएगा। अभी जो पेंशन योजना है जो 2005 से पहले जो पेंशन योजना थी पहले
देश भर में, वो पेंशन योजना बिहार में लागू करेगी। एक और बहुत बड़ा वादा जो आरजेडी ने किया था, कार्यपालक सहायक, सांख्यिकी स्वयंसेवक, लाइब्रेरियन, आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं, आशा कर्मियों, मध्याह्न भोजन रसोई कर्मियों, ग्रामीण चिकित्सकों, जीविका दीदियों के अधिकारों में जो है वो विस्तार किया जाएगा। इसकी शुरुआत आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं, रसोई कर्मियों के मौजूदा मानदेय को दोगुना करके और जीविका दीदियों को नियमित वेतन नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद 8वां वादा था, जीविका एवं स्वयं सहायता समूह को कैडर को अस्थायी किया जाएगा। जीविका कैडर के मौजूदा दर के मानदेय को दोगुना किया जाएगा। सारे कैडर को कम से कम 4,000 रुपये प्रति महीने का मानदेय दिया जाएगा। जीविका स्वयं सहायता समूह ऋण में 3 लाख से 4 लाख रुपए तक का टॉप अप किया जाएगा, जो कि मौजूदा दर औसत 1 लाख से 2 लाख का दोगुना होगा। तो ये वादे थे आरजेडी के। एक और वादे, प्रदेश में बंद पड़े चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल सहित अन्य उद्योग धंधों को पुनर्जीवित करना हमारी प्राथमिकता होगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लस्टर्स, फूड पार्क, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, आईटी पार्क, निर्माण क्षेत्र के स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हर बाजार के समीप सरकारी गोदाम, कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस का निर्माण किया जाएगा। 10वां बड़ा वादा था तेजस्वी यादव का कि प्रदेश के थानों और प्रखंड कार्यालयों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसे समाप्त किया जाएगा। 11वां वादा, उनके संकल्प पत्र के अनुसार ग्रामीण और शहरी गरीबों के आवास और शहरी स्ट्रीट वेंडर के रेहड़ी पटरियों आदि के दुकानों को पुनर्वासित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होने तक ढहाने और उन्हें बेदखल करने की मुहिम को जो है वो रोकना भी उनका वादा था। बाढ़ को लेकर 12वां वादा था, बाढ़ नियंत्रण, जल प्रबंधन और बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए तत्कालिक व दीर्घकालीन नीतियों व उपायों को लागू करेंगे। 13वां वादा था कि बिहार विधानसभा में ऐसा कानून पारित करेंगे जो केंद्र में जो तीन किसान विरोधी कानूनों को नाकाम कर सके। जो 3 कृषि बिल जो पास किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, जिसे बाद में वापस लिया गया, ये उससे संबंधित वादा था। और एक और ये जो वादा है, अगला वादा जो 14वें नंबर पर यहाँ पर दर्ज है, महागठबंधन के संकल्प पत्र में, ये वादा भी बहुत बड़ा वादा था। इसने भी बहुत सुर्खियां बनाई थी कि कृषि ऋण जो है वो माफ़ किए जाएंगे, कृषि भूमि का लगान जो है वो माफ़ किया जाएगा और सस्ते दर पर लोन, बिजली, पानी, खाद, बीज आदि और बटाईदारों सहित सभी किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। ये भी आरजेडी का एक बहुत बड़ा वादा था। अगला वादा है, सभी प्रमंडलों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का जो है वो निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक जिले के सदर अस्पताल में डायलिसिस केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें गरीबों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी। प्रत्येक जिले के सदर अस्पतालों में डायलिसिस केंद्र जो है वो खोले जाएंगे और साथ ही साथ सभी प्रमंडल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोले जाएंगे। ऐसा वादा तेजस्वी यादव ने किया था। 16वां वादा था कि शिक्षा पर राज्य का बजट जो है वो 12% खर्च करेंगे। प्राथमिक स्कूलों में हर 30 छात्रों पर एक शिक्षक व माध्यमिक स्कूलों में हर 35 छात्रों पर एक शिक्षक की गारंटी जो है वो देंगे। शिक्षकों को अस्थायी नौकरी व उचित और नियमित प्रशिक्षण की जो है व्यवस्था है वो करेंगे। सभी स्कूलों में ललित कला, कंप्यूटर और खेल के लिए शिक्षक की नियुक्ति। अंबेडकर छात्रावास, कस्तूरबा विद्यालयों व SC/ST छात्र छात्राओं के लिए अन्य स्कूलों और छात्रावासों पर 6 महीने के अंदर श्वेत पत्र जारी कराएंगे और इसके आधार पर ही उनके आधारभूत संरचना और सुविधाओं में मरम्मत हो सके, इसके लिए भी काम करेगी महागठबंधन की सरकार अगर बनेगी तो। ऐसा वादा उन्होंने किया था। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना की मरम्मत, शैक्षणिक सत्र और परीक्षा के नियमित कर समयबद्ध तरीके से कराया जाएगा। वित्त रहित महाविद्यालयों के कर्मचारियों की समस्याओं का सार्थक निदान किया जाएगा। ऐसा भी वादा जो है उन्होंने किया था। 19वां वादा था उनका कि नौकरशाही को राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त करना हमारी प्राथमिकता होगी। ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए मेरिट आधार SOP जो है वो तैयार किया जाएगा, जिसमें कार्य क्षमता, विभागीय मूल्यांकन और प्रदर्शन पर विशेष ध्यान जाएगा। 20वां वादा था बिजली को लेकर कि बिहार में जो मौजूदा बिजली को दर है उसे कम किया जाएगा। बिहार जैसे गरीब राज्य में लगभग सबसे महंगी दर पर बिजली बेची जा रही है। इससे जन विरोधी नीति में बदलाव कर उपभोक्ताओं को राहत दी जाएगी। 21वां वादा क्या था? 21वां वादा ये था कि हर गांव, टोला और हर घर में पीने का स्वच्छ पेयजल, बिजली और पक्की सड़क सुनिश्चित की जाएगी। हर गरीब को प्रस्तावित अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत मकान उपलब्ध कराया जाएगा। हर पंचायत में ग्रामीणों के लिए निःशुल्क कंप्यूटर सेंटर होंगे। सोलर सामुदायिक भवन जिसमें LED स्क्रीन की व्यवस्था होगी। सोलर ट्यूबवेल की जो है वो व्यवस्था होगी। ये 21वां वादा था महागठबंधन के संकल्प पत्र में तेजस्वी यादव के
घोषणा पत्र में कहिए। 22वां वादा था कि बिहार में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ कर पुल पुलियों, नए एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे और पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस कर विकास के नए आयाम लिखे जाएंगे। प्रदेश में चहुमुखी विकास को प्राथमिकता देते हुए बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित करने को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं, ऐसा भी वादा जो है उन्होंने किया था। 23वां वादा जो था वो स्मार्ट ग्राम योजना के तहत हर पंचायत में मान्यता प्राप्त डॉक्टर व प्रशिक्षित नर्स क्लिनिक खोलेंगे। 24वां वादा था कि मास्टर प्लान के तहत समयबद्ध सीमा में शहरों, नगर निकायों का विकास, रियायती दर पर जमीन व टैक्स छूट और माफी एवं न्यूनतम दर पर ऋण और निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। और 25वां वादा था कि खतरे में पड़े हुए सभी संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए नई सरकार जो है वो प्रतिबद्ध रहेगी। हम मानते हैं कि जन आंदोलन और जन आलोचना से शासन कमजोर नहीं मजबूत होता है। आंदोलनों से वार्ता करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध होगी। बिहार में किसी भी आंदोलनकारी को या निर्दोष नागरिकों को फर्जी केस लगाकर प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। देश में से अन्यायपूर्ण केसों और गिरफ्तारियों के खिलाफ बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। ऐसा वादा जो है वो तेजस्वी यादव ने किया था और खास करके ये शिक्षकों के लिए किया था, जो उन्होंने शिक्षकों का प्रोटेस्ट हुआ था और शिक्षकों पर जो है बहुत तरह की कार्रवाइयाँ जो है वो हुई थी। तो ये था आरजेडी का संकल्प पत्र 2020 के विधानसभा चुनाव में। ये पूरे महागठबंधन का एक संकल्प पत्र था। आप देख सकते हैं कि ये आखिरी पन्ना है और इसमें भी लिखा हुआ है कि प्रण हमारा, संकल्प बदलाव का, ये सच होने वाला है, ऐसा लिखा गया था। जिसमें देख लीजिए कि सभी पार्टियां महागठबंधन की हैं और ये अभी भी ये सारी पार्टियां तेजस्वी यादव के साथ हैं। जब वो 2022 में उप मुख्यमंत्री बने हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, तो इसके साथ साथ जो है इसमें जदयू का तीर भी अब जुड़ गया है। तो अब जो है बिहार की जनता ये पूछ रही है तेजस्वी यादव से कि क्या उन्होंने जो ये संकल्प किया था, जो उन्होंने बदलाव का जो प्रण लिया था और जो लिखा था कि ये सच होने वाला है, अब उस पर एक क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या ये सच होने वाला है। तो ये अब आने वाला समय बताएगा। देखते रहिए पब्लिक वाणी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।